Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. बच्चों, अब हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, कवि का पेड़ लगाने का स्वप्न पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? उत्तर, कवि का पेड़ लगाने का स्वप्न पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके पास पेड़ लगाने लायक पर्याप्त भूमि नहीं है। प्रश्न 2, यदि आपके पास धरती होती तो क्या होता? सोचकर बताइए। उत्तर, यदि हमारे पास धरती होती तो हम उसे हरा भरा बनाने का प्रयास करते, अधिक से अधिक वृक्ष लगाते तथा दूसरों को भी वृक्ष लगाने को प्रेरित करते। प्रश्न 4, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं? बताइए। उत्तर, पेड़ पौधे प्राकृतिक वातावरण में सुंदरता लाते हैं, वर्षा लाने में सहायक हैं तथा हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहे थे? उत्तर, कवि बहुत दिनों से सोच रहे थे कि काश उन्हें थोड़ी सी धरती मिल जाए तो वे उस धरती पर बाग बगीचे और अन्य वृक्ष लगा सकें। प्रश्न 2, छोटी सी क्यारी की क्या विशेषता है? उत्तर, छोटी सी क्यारी का अर्थ है कि हमारे पास यदि थोड़ी सी भी भूमि है तो हम उस पर पेड़ पौधे लगाकर उसे हरा भरा बनाएं, उसे अपने परिश्रम से महकाएं। प्रश्न 3, चौपाए शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, चौपाए शब्द का अर्थ है 4 पैरों वाले जानवर, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति का अर्थ है कि पेड़ पौधे प्रकृति की शोभा बढ़ाने के साथ साथ चिड़ियों का आश्रय भी है। यदि हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा, फिर वे घोंसला कहाँ बनाएंगे। इसलिए कवि मनुष्य से विनती करते हैं कि पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोने देना, अर्थात तुम न तो पेड़ों को कटने देना और न ही चिड़ियों को रोने देना। प्रश्न 2, शाखाओं के कटने पर पेड़ों में क्या परिवर्तन होता है और क्यों? उत्तर, जब वृक्षों की शाखें कटती हैं तो वे भोले शिशुओं की तरह रोते हैं क्योंकि उनमें भी जीवन होता है। प्रश्न 3, पेड़ हमारे मित्र हैं विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इस प्रश्न का जवाब विद्यार्थी स्वयं अपने शब्दों में देंगे। काव्यांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। प्रश्न 1, कवि का नाम क्या है? क, मुंशी प्रेमचंद, ख, फणीश्वर नाथ रेणु, ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, घ, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
प्रश्न 2, चौपाई और सहन का अर्थ है। क, चारपाई और महल। ख, चार पैर और जंगल। ग, चार पैर वाले जानवर और आंगन। घ, पशु पक्षी और मेला। सही उत्तर है ग, चार पैर वाले जानवर और आंगन। प्रश्न 3, कविता का क्या संदेश है। क, पशु पक्षियों को बचाओ। ख, नदियों को बचाओ। ग, पेड़ों को मत काटो। घ, दुनिया मत उजाड़ो। सही उत्तर है ग, पेड़ों को मत काटो। प्रश्न 4, कवि को यह विनती क्यों करनी पड़ रही है। क, क्योंकि कवि को पेड़ अच्छे लगते हैं। ख, क्योंकि कवि पेड़ों की कटाई से दुखी है। ग, क्योंकि कवि पर्यावरण के प्रति जागरूक है। घ, दूसरा और तीसरा ठीक है। सही उत्तर है घ, दूसरा और तीसरा ठीक है। शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द दीजिए। चार पैरों वाला, चौपाया। बुरा कर्म, दुष्कर्म। जो शाक सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जिसमें रस हो, सरस। फल देने वाला, फलाहारी। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। धरती, आकाश। खिलना, मुरझाना। दुष्कर्म, सुकर्म। निर्माण, विनाश। निरुद्देश्य, उद्देश्य। असह्य, सह्य। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पशु पक्षी, हमें पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे प्रकृति के श्रृंगार हैं। फल फूल, फल फूल ईश्वर ने मानव को वरदान के रूप में दिए हैं। बाग बगीचा, वसंत ऋतु आते ही बाग बगीचे खिल उठते हैं। हरा भरा, बारिश आने पर सब पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं।